सभी प्यारे साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। सर्वप्रथम तो बीकानेर के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बीकानेर के क्या संपूर्ण राजस्थान के साथी जो आज वहां उपस्थित रहे। सभी को पता है कि मैं बेंगलुरु में हूं, लेकिन आप सभी ने जो अपना दायित्व निभाया, आज एक एक भाई को, सभी को जो भाई बहन वहां उपस्थित थे, सभी को उपदेश राणा की तरफ से ग्रैंड सल्यूट कि आपने एक एकता का परिचय दिया। मैं दिल से नमन करता हूं आज आपको, और इस बात का मुझे दुख है कि इस क्षण में मैं आज उपस्थित नहीं हो सका। कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं इस चीज को कह रहा हूं कि बहुत जल्द आप सभी के साथ मेरा धन्यवाद आप सभी साथियों तक पहुंचे, इसलिए मैं फेसबुक लाइव आया हूं। दूसरी बात कल भी की थी, कल भी 72 घंटे हमने तांडव का जो निर्माता है, जिनका रोल रहा है इस चीज में, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने में जिनकी विशेष उपस्थिति रही है, उनको 72 घंटे का समय दिया था। आज फिर मैं इस बात को लाइव कह रहा हूं। अब केवल 48 आवर 48 घंटे बचे हैं, केवल 48 घंटे। 48 घंटे में घुटने टेक कर माफी मांगी जाती है और आगे से ये कहा जाता है कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाएंगे, तो ठीक है। नहीं तो जहां इसके निर्माता जहां भी होगा वहीं टीम रवाना की जाएगी। और ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। बिग बॉस के समय अगर किसी को जानकारी लेनी हो तो गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान से पता कर लेना कि वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन घर के सामने गैलेक्सी में हुआ था। ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, गूगल कर लेना। और अगर किसी को ये चेतावनी लगती है तो भाई ये चेतावनी है, ये चेतावनी है, क्योंकि हम अपने धर्म पर निरंतर प्रतिघात सहने के मूड में नहीं हैं। बहुत हो चुका, किसी ना किसी को आगे आना होगा। और भाई हमारे पास काम ही यही है। हमारी संस्कृति धूमिल होती चली जाएगी, धर्म पर आघात होता चला जाएगा। ऐसे दुष्ट श्री राम का, महादेव का, नारायण जी का अपमान करते रहेंगे तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर ये चिंता होती कि क्या होगा, तो भाई घर से बाहर ना होते। ये मैसेज सभी को पहुंचा देना, इसको फॉरवर्ड कर देना। ओनली 48 आवर 24 घंटे हो चुके हैं। 48 घंटे में पूरे हिंदू समाज से, सनातन धर्म से माफी मांग ले और आगे से ये वादा करे कि मुझसे ये गलती हो गई, आगे ये गलती नहीं होगी, तो ठीक है। नहीं तो हमें जो करना है, हमने जो सोचा है, क्योंकि अधिकार हमें भी है, हिंदुस्तान में अधिकार हमें भी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चला जाएगा। जब तक जिंदा हैं तब तक ये सहन नहीं होगा। और ये एक बार नहीं, 50 बार ऑन ग्राउंड बता चुके हैं। ये जो बॉलीवुड अपने आप को ये समझता है कि जो करेगा वो ठीक है, ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दे। दीपिका के जेएनयू में जाने के बाद छपाक का क्या हुआ था हिंदुस्तान में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पद्मावत के समय क्या हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम बटे हुए हैं,
लेकिन घटे नहीं हैं। बहुत हैं, मैंने कभी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं ये बात उस डायरेक्टर के विषय में बोल रहा हूं, मीडिया कर्मियों के विषय में नहीं। मुझे कॉल करते हैं बहुत से मीडिया के भाई और पूछते हैं कि आगे क्या स्टैंड है। मैं हमेशा अपना स्टैंड लाइव बताते हुए आया हूं और आज भी लाइव बता रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हुआ, माफी नहीं मांगी गई तांडव के निर्माता के द्वारा, तो हमें जो स्टेप लेना है वो स्टेप लिया जाएगा। और सीना ठोक कर ये बात बोल रहे हैं, किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी हो, गलतफहमी निकाल दी जाए और एक कमेटी ऐसी बनाई जाए कि जो ओटीपी प्लेटफॉर्म है, अभी सबको पता है कोविड-19 के कारण सब कुछ बंद है, थिएटर तो बंद है, लेकिन ये जो गंदगी अब इन्होंने ओटीपी प्लेटफॉर्म पर परोसनी स्टार्ट कर दी है। अब इन्होंने क्या सोचा कि वहां तो लोग जा नहीं सकते थिएटर। जो पीके में हुआ 300-400 करोड़ की कमाई की और कमाई करवाने वाले हम ही लोग थे। हमारे ही देवी देवताओं का अपमान किया गया और कमाई भी हमने करवाई। हिम्मत नहीं है 25% लोग 400 करोड़ रुपए कमा कर देते हैं। उपदेश राणा की बात बहुत लोगों को बुरी लगती होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बात, 25% में इनमें हिम्मत नहीं है कि 300-400 करोड़ रुपए कमा कर देते हैं पंचर छाप। ये हमारी कमी के कारण और हमारे ही देवी देवताओं का अपमान हुआ और हम ही एंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करके उसको देखने गए। लेकिन वक्त बदलता है, विश्वास है वक्त बदलेगा, समझेंगे और समझ रहे हैं। ओटीपी प्लेटफॉर्म पर इन वेब सीरीज पर एक कमेटी गठित हो जो ये तय करे कि कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। और भाई कुछ लोग किसी पार्टी के होंगे, बहुत से लोगों को यह बात चुभ सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वोट किसे देता हूं या मेरे साथ जुड़े हुए लोग वोट किसको करते हैं, लेकिन आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, अगर इस तांडव को आप बैन नहीं कर पाए तो एक बहुत बड़ा विश्वास उठ जाएगा। आज हम ये बोल सकते हैं कि केंद्र में राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। और अगर इस समय भी पूरे देश की बात नहीं सुनी जाएगी तो कब सुनी जाएगी? सभी राष्ट्रवादियों ने ट्वीट पे ट्वीट किए, सत्तारूढ़ पार्टियों के नेताओं ने, एमपी ने, एमएलए ने, पूरा देश ट्वीट कर रहा है कि इस तांडव को जिसमें अपमान किया भगवान श्री राम का, महादेव जी का, इसको बैन कीजिए। किस चीज की आवश्यकता है? अब क्यों ना इन पर मुकदमा लगाकर इन सभी को जेल भेजा जाए अविलंब, जो इसके पार्ट रहे हैं। लेकिन हमने ये निर्णय लिया है कि ये करते हैं 48 घंटे में लोग माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। बस मैं यही मैसेज देने के लिए आया था। और एक बार फिर प्रकाश जावड़ेकर जी, आपसे ये अपील, आपसे ये निवेदन पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग करते हैं कि अविलंब आप इस तांडव पर बैन करें, इसको बैन करें। और जिन लोगों की इसमें भूमिका रही है, जिन लोगों ने खुलेआम हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दें, इनको नोटिस जारी करें, ताकि एक मिसाल पेश हो देश में कि अगर हमारी भावनाओं के साथ खेला जाएगा तो सरकार भी बख्शने के मूड में नहीं है। मैं केवल राष्ट्रवाद की हक की बात करता हूं। किसी को बुरी लग सकती है, लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने जो कहा है आप इस चीज को समझेंगे। हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारी सरकार सेंट्रल में है तो हमें फिर भी अगर संघर्ष करना पड़ रहा है, एक तांडव जैसी बेहुदा मूवी को ओटीपी प्लेटफॉर्म पर
बैन करवाने के लिए लाखों लाखों ट्वीट करने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए कि उपदेश राणा भैया आप गलत कह रहे हो। 4-4 घंटे सो रहे हैं हम, किस लिए? जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही मैसेज देने के लिए आप सभी के साथ धन्यवाद सभी साथियों का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।